अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं एक हदीस के साथ आप लोग के सामने आई हूँ और ये कहानी एक बूढ़ी औरत की है और रहमत वाले इंसान की। और इस हदीस को पूरा सुने जभी समझ में आएगी। और आप लोग मेरे ब्लॉग को, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो देखा करें, अपनी बहन को सपोर्ट करें। मैं बार बार कहती हूँ ये कहानी पूरा देखें, जब भी समझ में आएगी। और जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो मुझे भी हेल्प नहीं मिलेगी और आपको भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहानी को पूरा देखा करें और अपनी बहन को सपोर्ट करें ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, हदीस की बातें आप लोग के पास और लाती रहूँ। इसी तरह की आप लोग देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बहन भाई ये देख रहे हैं, तो मैं और अच्छी अच्छी हदीस की बातें आप लोग के लिए लाऊं, सुनाऊं, समझाऊं। तो इसलिए वीडियो को देखा करें, पूरा देखा करें। तो चलिए हदीस की बात शुरू करती हूँ। ये कहानी है मदीना की। मदीना की एक शांत सुबह थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। मदीना की एक शांत सुबह थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। लोग अपने कामों में लग चुके थे। लोग अपने कामों में लग चुके थे। उसी शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी, कमज़ोर थी और चलने में भी उसे तकलीफ़ होती थी। बहुत कमज़ोर थी, गरीब थी, चलने में भी उसे तकलीफ़ होती थी। ज़ईफ़ वैसे भी लोग हो जाते हैं तो हर चीज़ काम नहीं करता, जैसे पैर, हाथ, बुजुर्ग लोगों की काम नहीं करती है, तकलीफ़ हो जाती है। तो उसी तरह उन्हें तकलीफ़ होती थी, चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती थी। चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती थी। उनका कोई सहारा नहीं था। उनका कोई भी सहारा नहीं था। कोई रिश्तेदार भी नहीं था, ना उनके कोई बच्चे थे। वो बूढ़ी अकेली थी। लेकिन हर सुबह एक अजीब चीज़ होती थी। हर सुबह एक अजीब चीज़ होती थी। वो क्या होती थी आगे मैं बताऊंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि वीडियो को पूरा देखा करें, जब भी समझ में आएगी। क्या होती थी? क्या होती थी? जब भी वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठती तो उसे हमेशा अपने दरवाजे के पास साफ सफाई, पानी भरा हुआ मिलता और कभी कभी तो खाना भी रखा हुआ मिलता था। जब भी वो अपनी झोपड़ी के बाहर आती तो उनके दरवाजे पे साफ़ सफाई यानी झाड़ू वगैरह लगे रहते थे, साफ़ सफाई हुए रहते थे और मटके में पानी भी भरा रखा रहता था। और कभी कभी तो उनके लिए खाना भी रखा हुआ रहता था। ऐसा उनके साथ अक्सर होता था। वो सोच में पड़ जाती थी। खाना भी रखा रहता था। वह हैरान होती थी, ये कौन है जो मेरी इतनी मदद करता है। दिन बीत गए, महीने गुजर गए, लेकिन वह कभी उस इंसान को नहीं देख पाई। दिन बीत गए, महीने गुजर गए, लेकिन वो बूढ़ी औरत वो इंसान को नहीं देख पाई। वो सोचती रहती कि अरे भाई ये कौन इंसान है जो आता है, मेरी इतनी मदद करके चला जाता है और मुझे दिखता भी नहीं है। वो ये सोचती रहती, परेशान रहती। आगे सुनिए। एक दिन उन्होंने ठान लिया, आज मैं देखूंगी कि ये कौन है। उन्होंने ठान लिया कि आज मैं देखूंगी कि ये कौन है। वह सुबह बहुत जल्दी उठी और दरवाजे के पास छुपकर बैठ गई। सुबह जल्दी उठी और दरवाजे के पास बैठ गई। कुछ देर बाद एक आदमी आया। उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद एक आदमी आया। उनके कपड़े बहुत साधारण थे। चेहरे पे शांत, आँखों में क्या था अब मैं बताती हूँ आप लोग। आँखों में
अजीब सी नरमी थी। वह चुपचाप आए, झाड़ू लगाए, पानी रखा और बिना आवाज़ दिए जाने लगे। चुपचाप आए, झाड़ू लगाए, पानी रखे और चुपचाप जाने लगे। और बिना आवाज़ लगाए जाने लगे। बूढ़ी औरत ने उसे रोक लिया। रुको, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने आवाज़ लगाया, रुको, तुम कौन हो? जब बूढ़ी औरत ने आवाज़ लगाई, रुको, तुम कौन हो, वो मुस्कुराए और बोले, मैं बस एक इंसान हूँ जो अल्लाह की खुशी चाहता है। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। तुम रोज ये सब करते हो? बूढ़ी औरत बोली, तुम रोज ये सब करते हो? क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि आपने कभी किसी से मांगा नहीं और अल्लाह ने मुझे मौका दिया है मैं आपकी मदद करूं। उन्होंने ऐसा जवाब दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, लोग तो दिखाने के लिए मदद करते हैं। लेकिन तुम कभी अपना नाम तक नहीं बताया। बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन तुम कभी अपना नाम तक नहीं बताया। वह हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो उसमें नाम की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने कहा, जो काम अल्लाह के लिए हो उसमें नाम की ज़रूरत नहीं होती। हमारे नबी ने ऐसा फरमाया। उसके बाद दिन गुजरते गए। अब वह औरत उस इंसान का इंतज़ार करती थी, लेकिन एक दिन वह नहीं आए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कोई साफ सफाई, ना पानी, ना खाना, कुछ नहीं, क्योंकि वो आते ही नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? बूढ़ी औरत बेचैन हो गई कि वो इंसान क्यों नहीं आ रहा है। बहुत परेशान थी। वह लोगों से पूछने लगी। एक आदमी आता था, बहुत नेक था, वो कहाँ गया? बूढ़ी औरत सबसे पूछती थी। एक आदमी आता था, बहुत नेक था, वो कहाँ गया? लोगों ने कहा, तुम्हें पता नहीं, वो तो अल्लाह के रसूल थे। लोगों ने बूढ़ी औरत से कहा, तुम्हें पता नहीं, वो तो अल्लाह के रसूल थे, हमारे नबी थे और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। वो आदमी ऐसा कहा। ये सुनते ही बूढ़ी औरत रो पड़ी। मैं कितनी नसीब वाली थी कि खुद नबी मेरी सेवा करते थे। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गया। वो रोने लगी और वो कहने लगी कि मैं कितनी खुशनसीब थी कि मेरी सेवा खुद नबी करते थे। और इस कहानी से सीख मिलती हमें, सच्ची नेकी वो है जो छुपा के की जाए। मदद का मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशी से बड़ा इंसान वो नहीं जो नाम कमाए, बल्कि वो जो दिल जीत ले। ये सही बात है। किसी की मदद करें तो छुपा के करें कि खुदा का दिल जीत लें, वो इंसान का दिल जीत लें। हो सके तो आप लोग भी किसी की मदद कर दिया करें और उसे जताया ना करें कि मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया है।
छुपा के करेंगे तो अल्लाह के घर में वो लिखी जाएगी। और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है, हदीस की बातें सुनना अच्छी लगती है मेरे ज़रिए, तो मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी बहन रज़िया परवीन को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।